अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर जो है 17 है बेटा। तो चैप्टर नंबर 9 हम फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं बेटा। तो उसके जो ना 9 पॉइंट जो है वो 1 कंप्लीट हो गया, 9.2 आज हमने करनी है। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा जो ना अपना आर्टिकल है एक उसको देख लेते हैं। आर्टिकल हमारे पास है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा अगर बात की जाए तो ये प्रीवियस क्लास जो हमारे पास मैट्रिक है ना उसमें भी ये चैप्टर था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसको बोल सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने ये चैप्टर वहाँ पे मैट्रिक में 10th क्लास में नहीं किया, ठीक है। तो वो पहली बार इसको आज मतलब देखेंगे। तो हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये जो बात आज हमने यहाँ पे करने वाले हैं इसको आपने अच्छे से बैठ कर तैयार करना है, मतलब कहने का कि आपने इसको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसको इस ट्राइंगल को उर्दू में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा। और उर्दू मीडियम वाले जो है ना इसको जानते थे कैम्मा-तुज़ाविया मुसल्लस, ठीक है बात। ये कैम्मा-तुज़ाविया मुसल्लस ये 7, 8, 6 मिडिल क्लासेस में और मैट्रिक क्लासेस में भी बेटा ये थी। ये ऐसी ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। 90 का अगर एक एंगल हो तो आपके पास जो ट्राइंगल होती है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सिंपल में इसको राइट ट्राइंगल भी हम बेटा बोल सकते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको बोलते हैं कैम्मा-तुज़ाविया मुसल्लस, ठीक है बेटा। अब हमने ये वाला जो इसका वर्टेक्स है मतलब कौन है, इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। ये वाला जो वर्टेक्स इसको बी का नाम दिया है, इसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, सी का नाम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ए जो हमारे पास वर्टेक्स है मतलब कोना है उसके ऊपर हमने एंगल थीटा सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया, ठीक है बेटा। ये जो आपके पास ट्राइंगल सामने बनी हुई है ना, ये आपके पास ए वर्टेक्स है, उसके सामने वाली जो आपकी जो साइड होगी इट मीन्स जिला बोलते हैं इसको उर्दू में, मतलब एक ये जिला, एक ये जिला, एक ये। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बात करें जिन बच्चों ने इंग्लिश में मैट्रिक की थी तो वो इसको बोलते थे साइड्स, ठीक है। ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उसको स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। और इसको ये जो आपके पास थीटा एंगल है इसके सामने वाली जो साइड है मतलब जिला है उसको ए से डिनोट करेंगे। उर्दू में इसको बेटा अमूद का नाम देते थे और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर के मैंने जो ना शॉर्ट्स जो है इसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो दिया गया एंगल जो थीटा है, एक एंगल तो 90 का है जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये जो आपके पास ट्राइंगल ये क्या है, राइट ट्राइंगल। अब इसमें ये एक थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी बेटा उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देंगे, ठीक है। उर्दू में इसको बोलते हैं अमूद, ठीक है। इसी तरह ये एंगल के साथ वाली जो साइड होती है, ठीक है बात, मतलब ये बी है तो बी वर्टेक्स के ऑपोजिट ये वाली जो साइड है इसको स्मॉल बी से हम डिनोट किया करेंगे, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बेस का नाम बोलते हैं, उर्दू में इसको कायदा बोलते थे, ठीक है, अभी भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो 90 एंगल के सामने वाली हमारी साइड है बेटा, ठीक है, इस साइड का जो नाम है हाइपोटेनियस, ठीक है। उर्दू में इसको वतर का नाम देते हैं बेटा। 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, वतर बोलते हैं। अब कुछ बच्चों के लिए ये नई बात है, कुछ बच्चों ने पहले इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले काम नहीं किया वो ज़रा थोड़ा सा तवज्जो से इस बात को समझ लें कि हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक 90 का एंगल होता है उसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब कैम्मा-तुज़ाविया मुसल्लस बोलते हैं बेटा। 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, उर्दू में इसको वत्र का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का नाम देते हैं और उर्दू में इसको अमूद का नाम बोलते हैं। अब ये वाली जो साइड है आपके पास एंगल जिस साइड के साथ बना हुआ है इसको इंग्लिश में बेस का नाम देते हैं और इसको उर्दू में अमूद का नाम देते हैं। तो ये वाली जो है ना राइट ट्राइंगल बेटा, एक और बात आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो ना आपको दे दें, ये जो राइट ट्राइंगल मतलब कैम्मा-तुज़ाविया मुसल्लस इसके ऊपर सबसे पहले काम जो है ना ग्रीक ने किया था। मतलब कहने का कि ये पैथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसको फिसागोरस बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, पैथागोरस। तो सबसे पहले उस बंदे ने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। किसके ऊपर, राइट ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है बेटा। उसका जो काम था उसको भी हमें इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि उसने इसके ऊपर क्या काम किया था। अब
मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने क्या काम किया, ये जो राइट ट्राइंगल है ना, इसकी 3 बेटा साइडें हैं, ठीक होगी बात। कौन कौन सी, ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब इनके दरमियान रेशो मतलब निस्बत ली गई, ठीक है। सारे स्टूडेंट जानते हैं ये चैप्टर नंबर जो है आपके पास 3 है गालबन 10th के अगर मैथमेटिक्स की बात करें उसके अंदर बड़ा ही लेंथी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास रेशो के रिलेटेड, ठीक है। तो बात ये हुई थी कि ये 3 साइडें हैं ना आपके पास, 1, 2 और 3, इन तीनों के दरमियान रेशोज ली गई, ठीक है बात। अब कैसे रेशो ली गई हैं अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह, तो फिर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले जो है ना वो रेशो ली गई है भाई, रेशो ये ली गई कि ये आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान, ठीक है। अब सबसे पहली जो रेशो ली गई है वो क्या ली गई है कि भाई आपका परपेंडिकुलर और ये रेशो, ठीक है, 2 डॉट लगाते हैं, ये किसका साइन है, रेशो का, ठीक है बात। उर्दू में इसको निस्बत बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सबसे पहले राइट ट्राइंगल मैथमेटिशियन के सामने पड़ी हुई है, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि इस साइड और इस साइड के दरमियान रेशो लेते हैं, किस तरह, इस तरह। तो अगर बेटा अगर इसको बटे में लिखें तो ये आपके पास बन जाएगा परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बखूबी हम जानते हैं कि अगर a रेशो करके b है तो बेटा हम इसको a ओवर b भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही काम किया, ये क्या लिखा मैंने, p ओवर h लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर रेशो करके हाइपोटेन्यूस, मतलब ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है, इसके कौन से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों साइडों के दरमियान रेशो ली गई, ठीक होगी बात। अब ये जो रेशो थी ना इसका नाम रखा गया, ठीक है, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, साइन, ठीक है। साइन एक रेशो है किस किस के दरमियान, राइट ट्राइंगल की 2 साइडों के दरमियान, और वो कौन सी 2 साइडें हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है बात है। परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूस, ये रेशो इसका नाम रखा गया है क्या, साइन थीटा, ठीक है। यहां पे मैं बेटा लिख देता हूं, इनका नाम रखा गया है साइन थीटा। ये जो थीटा है ना ये वाला एंगल है, ठीक है। अब एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि अगर यहां पे थीटा की जगह कोई और एंगल होता, मिसाल के तौर पर अल्फा होता, तो आपने यहां पर भी अल्फा लिखना था। अगर यहां पे बीटा होता तो यहां पे भी आपने क्या करना था, बीटा होता था। अब मेरी मजबूरी ये थी कि बुक वाले ने भी ये एंगल जो है ना लेफ्ट थीटा किया हुआ था, ठीक है बात है, तो इसलिए लिहाजा मैंने भी इसको थीटा लेके जो है ना काम शुरू कर दिया है। तो बेटा ये साइन थीटा, ये रेशो जो है इस साइड और इस साइड के दरमियान, याद रखनी है हमेशा के लिए ये बात, ठीक है ना। सारे के सारा जो दारोमदार है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। आप मैथ में जहां भी जाएंगे, जिस बच्चे ने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली है, ICS सेलेक्ट कर लिया है, तो उसकी सारी क्वालिफिकेशन आगे जो भी करेगा उसमें मैथ कंपल्सरी उसका सब्जेक्ट होगा, और जहां पे मैथ होगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री कंपल्सरी होगी, हर सूरत में होगी। और ट्रिग्नोमेट्री पे काम करने के लिए ये बातें आपने याद रखनी है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशो के गिर्द घूमती है, समझ आ रही है। इसका जितना भी काम है इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। ये साइन, अब इसका उसने निक नेम कर दिया थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, इसको उसने और निक नेम बना दिया, कहता कि इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं SIN, और ये थीटा यहाँ पे ई उसने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। असल साइन थीटा, अब उसने SIN मतलब ई निकाल के थीटा, तो ये रेशो का नाम है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो ये आपके पास बेटा बनता है जी आमूद बटा वतर, ठीक होगी बात। तो अगर ये देखें तो ये A है, तो ये आपके पास A ओवर बेटा ये C आ जाएगा, ठीक है। तो पहली रेशो जो है राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान जो रेशो ली जाती है उसका नाम रखा गया है साइन थीटा। ये इस दुनिया, इस कायनात, इस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, वहां पे राइट ट्राइंगल के इन दोनों साइडों की जो रेशो होगी उसका नाम साइन है, सही की बात है। तो ये बात आपने बेटा याद रखनी है। उसके बाद अब ये पहली रेशो आ गई, फिर उसके बाद दूसरी रेशो उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि दूसरी रेशो क्या होनी चाहिए, तो दूसरी रेशो के लिए उन्होंने क्या किया कि ये बेस
और हाइपोटेन्यूस में ले लिया, मतलब बेस में रेशो कर ली उसने, किस में बेटा, हाइपोटेन्यूस में, मतलब इस साइड और इस साइड में जो है रेशो ले ली, ठीक होगी बात। अब अगर इसको लिखें तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी बेस, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूस, तो ये बेटा आपके पास यूं बन जाएगा। अगर इसको उर्दू में देखते हैं तो बेस को हम क्या किसका नाम देते हैं, ये आपके पास कायदा आ जाएगा ओवर करके, तो ये आपके पास वतर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओवर, तो ये आपके पास बेटा बी, क्योंकि इसको बी का नाम दिया, ओवर करके सी। अब ये वाली जो रेशो थी, ठीक है ना, बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशो, इसका भी नाम रखा गया। अब इसका नाम उसने क्या रखा है, कोसाइन, ठीक हुई बात है। इसका नाम बेटा उन्होंने रखा था कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसका जो असल नाम है। अब इसके असल नाम को उसने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया ताकि लिखने में पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है बात, जिसको हम निक नेम बोलते हैं। उसने क्या काम किया है, तो ये उसने कहा कि आप इसको शॉर्ट में कॉज, ठीक है, थीटा बोल सकते हैं। असल इसका नाम क्या है, कोसाइन, ठीक है बात है। अब उसने इसका निक नेम बना दिया। निक नेम का क्या किया उसने, ये COS, ये 3 वर्ड रख लिए, मतलब उसके जो है, और आगे वाले जो उसने क्या किया कि उसको रेज कर दिया, मतलब निक नेम बना दिया कॉस थीटा। असल नाम क्या है, कोसाइन। अब उसको शॉर्ट में उसने निक नेम क्या बन गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, राइट ट्राइंगल की 2 साइडों के दरमियान रेशो, मतलब निस्बत, बेस और हाइपोटेन्यूस। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, आपके आने वाली जिंदगी में, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है बात है। तो इसको बेटा आपने याद करना है। अब तीसरी रेशो आपके पास आ गई है। तीसरी आपके पास बेटा जो वो रेशो थी, इसका नाम उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था टेंजेंट थीटा, ठीक हुई बात है, ये लीजिए बेटा, ठीक हुई बात है, टेंजेंट थीटा। अब इसको भी उसने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। अब शॉर्ट करने से उससे फायदा क्या होता है, हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि ये देखो लिखने में काफ़ी स्पेस लगती है, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उसने इसको शॉर्ट में टैन लिख लिया, ठीक है बात है, क्या, TAN, मतलब ये 3 जो पहले वाले हैं और साथ में थीटा, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, टैन थीटा। असल इसका ओरिजिनल नाम अगर बात करें तो क्या है, टेंजेंट थीटा है, ठीक है, और अगर शॉर्ट में तो उसको टैन थीटा, हाँ जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, सिकम थीटा, ठीक है बात। अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, और ये अमूद बटा कायदा, ठीक हुई बात। अब जो है ना, इसको उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उन्होंने इसको कैसे तैयार करना है, सिंपल सिंपल से मैं एक बना देता हूँ आपको। ये देखो अमूद बटा वतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं O, ठीक है ना, ओ। इसका मतलब है कि ये ऐन ऊपर है, इसका मतलब अमूद, और ये आपके पास वाह है, तो वाह का मतलब क्या है, नीचे इसका बटे में वतर आ जाएगा, ठीक है ना। ओ का मतलब होगा कि अमूद बटा वतर, ये ऐन से अमूद बनता है और वाह से क्या बनता है, वतर बनता है जी बेटा। अब उसके बाद अगर इसको आपने याद करना है तो इसको आप को लिख सकते हैं, समझ आ रही बात की। तो इसका मतलब है कि कैदा बटा वतर, मतलब कहने का कि ये काफ है आपके पास बेटा, तो काफ का मतलब कायदा, कैसे स्टार्ट होता है, ये मतलब कैदा ऊपर लिखेंगे, और ये आपके पास वाह है, तो वाह से हमारे पास वतर बनेगा, तो मतलब कैदा बटा वतर, ठीक होगी बात है। तो ये आपके पास बेटा किसके बराबर, कॉस के। अब इसकी अगर बात करते हैं तो ये हाँ, तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं, ये अक लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एन आपके पास अमूद, काफ से क्या बनेगा, कैदा, मतलब अमूद बटा कैदा, ठीक है। उर्दू में इसको याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि ओ को अक, समझ आ रही बात की बेटा। ओ का मतलब है कि साइन थीटा, मतलब अमूद बटा आपके पास वितर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब उसके पास को का मतलब क्या है कि कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैदा बटा वितर आ जाएगा। उसके बाद टैन है बेटा, इसका मतलब क्या है कि अमूद बटा कैदा, ठीक है बेटा। अब ये 3 हमारे पास रेशियोज आ गए थे, 3 साइडें हैं, तीनों साइडों की हमने क्या की, रेशोज ली, ठीक है। उन रेशोज का हमने नाम रख लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ जो हैं मेरे दोस्त अहबाब जो थे मैडम चुनो, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इसकी रेशो क्या ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो लाजमी नहीं कि यही लेना है, तो अगर हम रेशो बदल दें, ठीक है बात, मतलब कहने का कि जगह बदल दें। कहने का उनका मतलब ये था कि अगर हम ये जो पहली है कि हाइपोटेन्यूस को पहले रख लें और दूसरा क्या है परपेंडिकुलर को बाद में रख लें, तब क्या होगा, ये भी तो रेशियो है ना। ये लाजमी थोड़ी तय हो गया था कि ये आपके पास जो परपेंडिकुलर पहले रखना और हाइपोटेन्यूस बाद में रखना है, ठीक है। कुछ कहते हैं भाई अगर हमें तो एतराज़ इस बात पे, आप क्या करें, आप हाइपोटेन्यूस को पहले रख लें और परपेंडिकुलर को बाद में रख लें।
हमने कहा ठीक है रख लें भाई, उसका नाम उन्होंने अलग से रख लिया, ठीक है बात है। तो ये वाला जो उसने क्या किया, इसको उलट कर दिया, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं आप, सही की बात है। तो अगर इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी हाइपोटेनियस ओवर बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है बात है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है जी बेटा, ये वतर आ जाएगा, ओवर करके बेटा आपके पास क्या है जी अमूद आ जाएगा। अगर इसको देखें तो ये सी ओवर ए मतलब साइन का रेसिप्रोकल हो गया, साइन का उलट हो गया बेटा, ठीक है। अब जो साइन का उलट है तो इसका नाम उन्होंने क्या रखा है, कोसिकेंट थीटा, ठीक है बेटा। साइन का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, तो इसका नाम उन्होंने रखा था कोसिकन, ठीक है बात है, कोसिकन थीटा, ठीक है। इसको वो शॉर्ट में क्या लिखता है कि सीकन थीटा, सीकन थीटा लिखेंगे इसको शॉर्ट में, ठीक है बात है। ये कोसिकन थीटा था बेटा, ठीक है की बात है। तो इसका जो निक नेम बनाया उन्होंने क्या बनाया, सीकन थीटा, ठीक है। अब इसी तरह फिर उसको कहा कि इसको भी आप चेंज करें, भाई इसको चेंज कर लिया, इसको भी कर लें। हमने कहा चलें ठीक है भी इसको भी कर लेते हैं। ये आपके पास हाइपोटेनियस पहले आ जाएगा और ये बेटा बेस बाद में आ जाएगा। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस ओवर करके बेस बन जाएगा बेटा, और ये आपके पास बेटा बन जाएगा जी कायदा ऊपर आ जाएगा बच्चों, और बटे में आपके पास सॉरी भाई ये आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट देखना है कि ये आपके पास जो वतर है ना वो पहले आ जाएगा और बाद में उसके बटे में बेस मतलब कायदा आ जाएगा जी बच्चों, ठीक हो की बात है। तो ये आपके पास है कायदा बाद में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सी ओवर बी, ठीक है। तो अब इसका भी निकनेम उन्होंने क्या रखा है, सीकेंट थीटा, ठीक है बात है। हाँ इसका निकनेम उन्होंने रखा था सीकेंट थीटा, ठीक है बात है। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा सीकेंट थीटा, ठीक है पूरा नाम। तो अब इसको शॉर्ट में और इसका निकनेम उन्होंने क्या रखा, उन्होंने कहा कि इसको आप शॉर्ट में यूँ लिख लें, ठीक है बात है। अब देखो ऊपर वाला साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, उसका नाम उन्होंने रखा कोसिकेंट थीटा, ठीक है बात है। शॉर्ट में उसको क्या लिखेंगे, COSEC, ठीक है बात है। अब जो कोस का उलट था उसको उन्होंने रखा सीकेंट थीटा, शॉर्ट में उसको कहता है निकनेम में इसको क्या लिखेंगे, सीकेंट पढ़ेंगे, सीकेंट इसको कोसिकेंट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे सीकेंट, ये पूरा नाम कोसिकेंट लिखेंगे ऐसे इसको शॉर्ट में, ठीक है बात है। कहाँ से, ये पहले इसके जो 3-4 जो हैं क्या कहते हैं कि अल्फाबेट है वो ले रहे हैं, ठीक है वर्ल्ड के। अब ये आपके पास सीकेंट है, क्या बोलेंगे इसको, ये सेक नहीं बोलना है इसको, ठीक है ना, अपने पूरा नाम इसका लेना है क्या, सीकेंट, कोसिकेंट। पहला कोसिकेंट ऐसे लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में, फिर उसके बाद सीकेंट उसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे हम इसको सीकेंट थीटा, ठीक है बेटा। अब ये तीसरा रह गया, इसका भी तो रेसिप्रोकल हो सकता था, हमने कहा ठीक है भी ले लें आप। इसका रेसिप्रोकल आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, ये जो बेस है ये पहले आ जाएगी रेशो करके परपेंडिकुलर बाद में, तो ये बेस ओवर आपके पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर बेस की बात करते हैं तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी कायदा, और बटा करके आपके पास ये क्या बन जाएगा, अमूद बन जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये B ओवर A इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब इसका ये टेंजेंट था तो इसका कोटेंजेंट, ठीक है, साइन का को, ठीक है बात है, कोसिकेंट थीटा और कॉस का सीकेंट थीटा, और जो टैन है इसका उन्होंने फुल जो नाम था वो रखा था कोटेंजेंट थीटा, और इसको शॉर्ट में वो कहता है कि कॉड थीटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। निकनेम ओरिजिनल असल नाम क्या है, कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। जैसे इसका पूरा नाम क्या है, टेंजेंट थीटा, पढ़ेंगे टैन थीटा, ठीक है बात, लिखेंगे ऐसे। इसका असल नाम है कोटेंजेंट थीटा, उसको कोट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वाली जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फाइनल बात खत्म करने लगा हूं, ठीक है बात है। ये सारी के सारा जो हमने काम किया है, ये सारा वर्क किया है, अब कहाँ पे आने लगे हम, अपने जो हमारा आर्टिकल, हमारा जो टॉपिक है उस पे आने लगे। ये जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली जिंदगी में बेटा, ठीक है, ये आपको 6 की 6 याद होनी चाहिए। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉड थीटा, ये बेटा 6 की 6 आपको याद होनी चाहिए। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस किसके बराबर बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन किसके परपेंडिकुलर बेस। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल
कोसिकन थीटा, ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल सिकन थीटा। इसी तरह आपके पास टैन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखनी है। अब इसके लिए थोड़े से और रिजल्ट देख लेते हैं और वो रिजल्ट भी आपने याद करने हैं। आपका जो एक्सरसाइज बुक है ना, इसका पेज नंबर 297 के ऊपर ये रिजल्ट इस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, 296 के ऊपर बेटा, ठीक है, तो वहाँ पे आपने इसको याद करना है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। कहता है कि ये रेसिप्रोकल है, तो आपके पास ये आपका जो कोसिकन थीटा है ये बराबर होगा 1/sin थीटा के, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, उलट है, ठीक है बात है। तो ये साइन का रेसिप्रोकल किसके बराबर, कोसिकन के, ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास बेटा जो है सिकन थीटा, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। और इसी तरह आपके पास बेटा ये जो कॉट थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है जी, ये रेसिप्रोकल है जी 1/tan का, ठीक है बेटा। एक तो ये वाली बात, ठीक है। अब दूसरी बात उसने क्या कहा हुआ है कि आप जो tan थीटा है इसको लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक होगी बात है। और इसी तरह ये जो cot थीटा है इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। ये कुछ रिजल्ट हैं बेटा इस पेज के ऊपर, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पेज नंबर 296 के ऊपर हैं और ये रिजल्ट भी। अब ये रिजल्ट बेटा आपने क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद भी करेंगे और इस पर काम भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारे स्मार्ट सर्विस में बेटा वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है बात। अगर इसकी बात करें तो ये पेज नंबर, हाँ, तो ये वाला जो बेटा है पेज नंबर की अगर बात करते हैं तो ये पेज नंबर 297 के ऊपर है, ठीक है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था ना, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री ना ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, मतलब मैथमेटिक्स की एक शाख है। और ये पूरी की पूरी जो शाख है मैथमेटिक्स की, मतलब ये मैथमेटिक्स जो इसके अंदर जो काम है सारे के सारे इन 3 फार्मूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। बात समझ आ रही बात की कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 3 फार्मूले निकाल लें तो घड़म से जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़मीन बॉस हो जाएगी, गिर जाएगी, समझ आ रही है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज, मतलब ये बुनियादी आइडेंटिटीज मतलब फार्मूले हैं। ये प्रीवियस क्लासेस में भी थी, 10th में भी थे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने नहीं किए याद या जिनको ये चैप्टर नहीं करवाए गए थे वो बेटा अभी इसको करेंगे। पहला फार्मूला क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है जी, पेज नंबर 297, ठीक है। दूसरा फार्मूला 1 प्लस करके tan स्क्वायर थीटा सिकन स्क्वायर। तीसरा फार्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर है। ये तीनों के तीनों बेटा हमने प्रूव करने हैं, याद भी करने हैं और प्रूव भी करने हैं, ठीक है बात। या तो ये उसके ऊपर लिखे हुए हैं। अब ये इसको हम पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटा आ जाएगा बड़ा ही जो है, कहता है कि प्रूव दैट। क्वेश्चन है बेटा आपके पास प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये वो कह देता कि इसको आप क्या कर दें, प्रूव कर दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक आपको बेटा प्रूव दे देगा, ठीक है बात। तो आपने कैसे प्रूव करना है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम इसको प्रूव करने लगे हैं। प्रूव करने के लिए बेटा ये ट्रायंगल आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब राइट ट्रायंगल, और सेम जो मैंने लिखा हुआ है सेम का सेम आप लिखेंगे बेटा, ठीक है बात है। तो इसकी जो अगर थ्योरी आपने लिखनी है तो वो देख लें जरा क्या है। इसको प्रूव करने लगे हैं बेटा हम लोग जी बेटा, ठीक है। तो प्रूव के लिए हम बेटा इसको क्या करेंगे, ये आपके पास है जी लेट, ये थ्योरी आपने लिखनी है, एक लाइन है, ठीक है ना। लेट आर राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, विद राइट एंगल एट C। बच्चों मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि लेट अ राइट ट्रायंगल ABC। हमने एक राइट ट्रायंगल ले ली है और उसका नाम क्या है
ए बी और सी, और साथ में हमने ये भी कहा है कि विद राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 का एंगल, 90 का एंगल आपका किसके ऊपर है, पॉइंट सी के ऊपर, गौर कर ले भाई, ठीक ही बात है। तो ये आपने एक लाइन याद करनी है, और उसके बाद एक और जो बात है वो लिखनी है कि लेट, ठीक है। दूसरी बात आपके पास है लेट, ये मेजरमेंट एंगल, ये एम से मतलब है मेजरमेंट, और ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एंगल, ठीक है ना। मेजरमेंट एंगल ए जो है, ठीक है, उसको क्या नाम दे लेंगे, थीटा का। मतलब ये जो ए है इसके ऊपर बनने वाला एंगल क्या है, ये इतना काम है, ठीक हुई बात। जो आपने याद करना है, क्या करना है, लेट राइट ट्रायंगल ए बी सी विद राइट एंगल है किसके ऊपर है, सी पॉइंट के ऊपर, सी वर्टेक्स के ऊपर, और लेट कर लिया है कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो थीटा है, मतलब ए पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, थीटा बनता है। जी बेटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि सबसे पहले जो है इसके ऊपर काम किसने किया था, पाइथागोरस ने, ठीक है बात है। तो पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले राइट ट्रायंगल के ऊपर काम किया था, और ये बहुत ही उसका मशहूर ज़माना फार्मूला है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, उर्दू में बेटा उसको बोलते हैं मसला फिसागोरस, ठीक है बात। कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं, वो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ पे याद कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये लीजिए बेटा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। इसको मसला, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना वो इसको कैसे जानते हैं, मसला फिसागोरस, ठीक है, मसला फिसागोरस के नाम से, ठीक है बात है बेटा। वो है क्या था, पहले मैं उर्दू में लिख देता हूँ ताकि बातें जो है ना वो समझ आ जाए। वहाँ था कि ये वतर का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास था जी अमूद का स्क्वायर बेटा, ठीक है, प्लस करके ये कैदा का स्क्वायर। ये मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिन्होंने उर्दू मीडियम में ये देखा हुआ है। अब इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, तो ये जो वतर की जगह पे आप लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा, बिल्कुल काम आसान है। यहाँ पे आप लिखेंगे किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है बात है। बराबर करके ये आपके पास आ जाएगा जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस करके ये आपके पास किसका आ जाएगा, बेस का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही मशहूर ज़माना ये बेटा फार्मूला है, ठीक है बात है। तो उर्दू में आप क्या करेंगे, वतर का स्क्वायर इक्वल करके मूद का स्क्वायर प्लस करके कैदा का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आप सिर्फ ये जो वतर उसके का हाइपोटेनस आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर मूद का जो हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस करके बेस का स्क्वायर। अब बेटा देखें जरा गौर करें ना, ये जो आपके पास हाइपोटेनियस है, ये किस हाइपोटेनियस जो हमारी साइड है वो किससे डिनोट हो रही है, सी से डिनोट हो रही है, तो हम उसकी जगह पे सी लिख लेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा सी का स्क्वायर, और ये आपके पास बेटा जो पी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी ए का स्क्वायर, और प्लस करके ये क्या है, अपनी तरफ से मैंने कोई काम नहीं किया। देखें भाई हाइपोटेनस बेटा है सी के बराबर है तो सी है, अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ए है, बेस की बात करें तो आपके पास बी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बेटा जो आपने काम करना है ना वो है जी डिवाइड कर देंगे बेटा, ठीक है। 1 है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और इक्वेशन के इधर क्या है 1 है, सिंपल सी बात है। इसी के 2 नंबर जो हम बात करने लगे हैं, दोबारा एक बार फार्मूले के ऊपर नजर मार लेते हैं। ये आपके पास बेटा इक्वेशन है, इसके इधर क्या है 1 है, तो यहां पे मुझे 1 चाहिए। समझ आइए कैसे करना है, सी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। आप बस चुप करके सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें आपने, भाई ये जो इक्वेशन है इसके इधर 1 बनाना है हमने, बाकी जो है वो इंशाल्लाह बन जाएगा, ठीक हुई बात है। सी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक हुई बात है। आप लिखेंगे डिवाइडिंग, जी बेटा ठीक हुई बात है, डिवाइडिंग सी स्क्वायर, ये लीजिए बेटा बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर, इसको भी सी स्क्वायर पे बेटा। तो अगर ए को करेंगे तो मजबूरी है कि हमें सब को सी स्क्वायर पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा ये कट गया आपके पास, ये वर्ण आ गया। अब ए ओवर सी और ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस ये आ जाएगा बी ओवर सी, और स्क्वायर मैंने क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बन गया है, ए ओवर सी, ये तो बेटा 1 है, ये लीजिए ये स्क्वायर प्लस, तो ये आपके पास क्या है जी स्क्वायर ए ओवर सी। ए बेटा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, सी क्या है जी आपके पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ए ओवर सी किसके बराबर,
साइन थीटा के। बात क्लियर हुई है कुछ? हाँ, तो ये यहाँ पे आपका बेटा क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा। अब यहाँ में आपके पास गौर करेंगे तो बी ओवर सी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बी ओवर सी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर देखते हैं तो हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इधर बेटा क्या बात बन नहीं गई, देखिए जरा प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करते हैं, यूं पलटा दे लेते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को पलटा देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। हिंस प्रूव्ड। इतना काम है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगी कि ये आपने लाजमी बनाना है, ये यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा करना है, ये वाला जो है ये हमने इसको प्रूव करना है और इसको प्रूव करना है। ठीक है की बात। चलें भी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज करूंगा, प्रूव दैट। ठीक है, अब दूसरी डंटी आपके पास बेटा आ जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी 1 प्लस करके जी tan स्क्वायर थीटा और इक्वल करके बच्चों आपके पास क्या है जी सीकन स्क्वायर थीटा। ये सारा कुछ सेम, ये भी सारा कुछ सेम, यहाँ तक सेम। ठीक है बात है। ये वाली जो आपकी जो ये फिगर हमने बनाई है राइट ट्रायंगल की, ये उठा के इसके साथ यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है बात। सारा कुछ ये सारा का सारा सेम यहाँ तक। ठीक है, इससे आगे हमने थोड़ा सा चेंज करना है। इससे आगे देख लें जरा क्या है, इतना जो है बेटा वो सेम आपने लिखना, वही वाला छाप देना जो इस वाला था। ठीक है, अच्छा जी, पहले हमने किस पे डिवाइड किया था, सी पे। ठीक है बात, सी स्क्वायर पे। अब जरा गौर करें, ये 1 बना हुआ है। ठीक है, लॉजिकली बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, समझ आ रही है, याद करने वाली तो बात ही कुछ नहीं है। ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन के इधर आपके पास यहाँ पे 1 है, ये देख लें भाई। अब इन दोनों में या तो यहाँ पे 1 बनाना है या हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। ये तो इधर रखें, ये इक्वेशन है, इसके दोनों इन दोनों में से किसी एक को 1 बनाना है। या तो हमें ए स्क्वायर पे डिवाइड करना पड़ेगा या बी पे। ठीक है बात है, या तो ए स्क्वायर पे या बी स्क्वायर पे। अब हमारा है इधर क्या, tan। अब इधर से देख लो जरा, tan किसके बराबर होता है, ये पड़ा हुआ है, tan होता है a ओवर b, मतलब a के बटे में b। a के बटे में ये आपके पास a है, इसके बटे में मुझे क्या चाहिए, b चाहिए। बात तय हो गई है कि हमें b स्क्वायर पे डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों में यहाँ या यहाँ 1 बने। ठीक है, बना लेंगे। अब tan देखना है तो tan बेटा आपके पास क्या होता है, a ओवर b, मतलब a ऊपर होना चाहिए, b बटे में होना चाहिए। तो b बटे में लेके आने के लिए b स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, वही वाली बात, डिवाइडिंग b स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये लीजिए भाई, ये डिवाइडिंग बेटा आप लिखेंगे b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है बात बच्चों, लीजिए जी, ये बेटा आपके पास है सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस करके ये बेटा बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये बेटा इससे कट जाएगा। ठीक है, ये सी ओवर, ये बेटा सी है, सी ओवर बी स्क्वायर बाहर ले लिया, और ये आपके पास ए ओवर बी और ये स्क्वायर भी बाहर ले लिया, प्लस हमारे पास 1। हाँ जी, ए ओवर बी, ए ओवर बी अमूद बटा कायदा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटा किसके बराबर, tan के बराबर। तो ये आपके पास बच्चों बन जाएगा tan थीटा और ये सारे का स्क्वायर प्लस करेंगे ये बेटा 1। हाँ जी, c ओवर b होगा यहाँ पे, c ओवर b, अगर गौर करें देखें जरा, c ओवर b। हाँ जी, बतर ओवर कायदा, हाइपोटेनियस ओवर बेस, सीकन थीटा। ठीक है बात है। तो फिर इसकी जगह पे हम बेटा क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा जी सीकन थीटा और इसका स्क्वायर। इसको जरा तरतीब दे के लिख लें तो ये बन जाएगा जी आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इधर आपके पास बच्चों क्या बन जाएगा, जरा घुमा लें इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा और इधर आपके पास क्या है जी सीकन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड। है ना मजेदार काम, बिल्कुल आसान काम है बेटा। इंशाल्लाह इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा रह गया, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, मसला कोई नहीं है, जस्ट ये प्रूव दैट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तीसरे वाली डंटी बेटा आपके पास क्या है, वो है जी 1 प्लस करके ये बेटा आ जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास है जी कोसिकन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी स्टोरी, ये सारी की सारी थ्योरी यहाँ तक हमने सेम रखनी है, वही ट्राइंगल। ठीक है बात है। तो अब इससे नीचे जो है ना वो हमने क्या करना है जी, डिवाइड करना है इसको। चलें जी बेटा ना, अब कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, मैथ है बहुत आसान, लेकिन समझ के करें तो ठीक हुई बात। अच्छा जी, सी स्क्वायर पे डिवाइड किया तो पहला प्रूफ किया, इस इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड किया, पहला प्रूफ हुआ।
फिर बी स्क्वायर पे डिवाइड किया तो दूसरा प्रूव हुआ, पीछे बच क्या गया है सिर्फ ए स्क्वायर। चले जी ए स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम ये हमारी हल हो जाएगी। तो डिवाइडिंग बाय हम यहाँ पे लिखेंगे जी ए स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर और बी स्क्वायर पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीछे हमारे पास क्या बचा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पे इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये आपके ए स्क्वायर ओवर बेटा ए स्क्वायर प्लस करेंगे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर भी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। तो बच्चों ये सी ओवर ए सारे का स्क्वायर इकट्ठा ऊपर कर लिया इकट्ठा, ठीक है बात, ये से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये बी ओवर ए बच्चों और ये स्क्वायर हमने क्या किया इकट्ठा बाहर निकाल लिया है। हाँ जी, बी ओवर ए और सी ओवर ए, दफा तो देखेगा ना कुछ तो हमें मिलेगा, 6 में से कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगी। अच्छा ये सी ओवर ए मतलब हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर देख लेते हैं यहाँ पे किसके बराबर है भाई, ये आपके पास है सी ओवर, ये पड़ा हुआ है सी ओवर ए, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है कोसिकन थीटा के। चलें भाई लिखें जरा, इसकी जगह पे सी ओवर ए की जगह पे आ जाएगा जी कोसिकन थीटा और ये स्क्वायर बाहर, ये आपके मानना आ जाएगा, हाँ जी बी ओवर सी, ये स्क्वायर मैंने लिख लिया बेटा, यहाँ से देख लें हम बी ओवर ए, ठीक है बात है, ये क्या है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर मतलब किसके बराबर कॉट के, ठीक है बात है कॉट थीटा के, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी कोसिकन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस करके ये आपके पास क्या जी कॉट स्क्वायर थीटा, घुमा लें जरा पूरी की पूरी क्वेश्चन को, ये 1 प्लस करके आपके पास बेटा कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी कोसिकन स्क्वायर थीटा के। तो ये बेटा आपका प्रूव हो गया। अगर बात करें ना हम ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास बेटा जो चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर हैं, 9 से लेके 14 तक, ठीक है बात है, चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक 45-50 नंबर का हमारा जो पेपर है इसमें से आना है, मतलब आधा पेपर आना है, और ये बहुत आसान है। अगर मुश्किल थोड़ी सी इसके अंदर आती है तो सिर्फ फार्मूले याद करने के लिए वो बेटा आप बैठ के फार्मूले इसके याद कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे इंशाल्लाह खुद ब खुद होते जाएंगे, इसमें मुश्किल ही कोई नहीं है। तो बेसिकली जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है ये वाली है, ठीक है बात है, ये आपने याद करना है, ये याद करना है, ये तीनों के तीनों फार्मूले आपने बेटा क्या करने हैं याद करने हैं, ठीक है बात है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना वो है जी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है बात है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इससे अगला जो हमारा आर्टिकल है बुक के ऊपर, ये मैंने ना एक 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। अब 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, जिन बच्चों की तो फिजिक्स है, ठीक है ना, उनको तो पता है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 नाम है इसके, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्स का नाम देते हैं, इसको हम किसका नाम देते हैं वाई एक्स का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। ये चैप्टर नंबर जो हमारी क्लास 9 है, 9 क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी है, उर्दू में इसको हम मस्तवी का नाम देते थे, समझ आ रही बात की। अगर किसी को उर्दू में इसने पढ़ा है तो उसको हम किसका नाम देते थे मस्तवी का, ठीक है बात। तो ये एक मस्तवी है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लाइन एक्स एक्स कहलाती है, ये क्या कहलाती है वाई एक्स। तो इसके जो इक्वल 4 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को हम बेटा किसका नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, मैंने क्वाड लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये मैंने लिखा हुआ है। ये बेटा आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, वो बराबर उसके 4 जो क्या कहते हैं कि हिस्से होते हैं। पहले को हम क्या बोलते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड, थर्ड और ये 4, ठीक है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना हमारे पास 6, इनकी साइन देखने, साइन का मतलब देखना होता है प्लस और माइनस, मतलब ये वाली जो है साइन कोस टैन की वैल्यू इनमें कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होती हैं, ये बात भी आपने याद करनी है। और ऐसे याद करनी है ना कि सारी ज़िंदगी आप भूलें ना, इस बात को नक्श कर लें यहाँ पे, ठीक है की बात है। तो बेटा क्या है जी पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, माल का मतलब है कि 1 2 3 4 5 और 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में उसने कहा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका जो उल्टा है साइन और कोसिकन थीटा वो पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव होंगे सिर्फ साइन और कोसिकन, पीछे कितने बच गए 4, वो चारों के चारों की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी, साइन की और कोसिकन थीटा की, इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और बाकी चारों की नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास बेटा क्या टैन और कॉट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है बात है। तो आप क्या करेंगे इन दोनों को 4, हमारे पास टोटल 6 हैं,
1 2 3 4, इनमें से ये और ये, इन दोनों के तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, बाकी पीछे 4 बच गए, चारों के चारों तीसरे में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट, उसमें क्या है, कॉज और सीकन, ठीक है बात। तो इसके अंदर बेटा जो है ना कॉज और सीकन दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी पीछे 4 जो बचते हैं वो चारों के चारों चौथे क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। वैसे पंजाबी में एक बड़ा 2-3 मेरे पास मेथड है, टाइम मेरे पास कम है, वरना मैं आपको बता देता कि इसको कैसे याद करना है। एक सिंपल सा जो है ना वो आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना, पंजाबी में सारे स्टूडेंटों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जैसे हम सिंपल मैसेज लिखते हैं ना, मैसेज चैटिंग मैसेज, उसमें लिख देता हूँ। लिखना क्या है कि आ सजना तुर चलिए, बात समझ आई है, यहाँ पे लिखता हूँ भाई मैं, ठीक है। ये याद देखें बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए आ, उसके बाद ये सजना, ठीक है। ये बेटा आपके पास है जी सजना, ठीक है, आ सजना। ये मैं ना यहां पे ऐसे लिख देता हूं, इसको ब्लैक से लिख देता हूं ताकि बातें कुछ समझ आ जाए, सजना। उसके बाद ये तुर, ठीक है, तुर। उसके बाद है बेटा चलिए। बेटा ये एक फिक्रा मैंने लिखा, जैसे सिंपल में हम चैट करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है ना, वही लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, पंजाबी फिक्रा है। क्या लिखा है, आ सजना तुर चलिए। अब देखो जरा, मैंने जो आ का ना पहला ए वो किससे लिखा है, मैंने रेड के साथ लिखा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद ये एस सजना का, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये क्या है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या है जी, साइन, क्योंकि एस से क्या शुरू होता है, साइन शुरू होता है, ठीक है ना, साइन पॉजिटिव, और उसी का रेसिप्रोकल कौन सा, कोसेकन थीटा। बात समझ आ रही है। इसके मतलब, इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे क्या है जी, साइन, वो पॉजिटिव हो किसमें, दूसरे में। फिर उसके बाद तुर, ठीक ना, इसका जो टी है ये मैंने रेड से लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी से क्या शुरू होता है बोला, टेंजेंट, ठीक है ना, टैन थीटा। तो इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है टैन वो पॉजिटिव, और उसी का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है ना, टैन और उसका रेसिप्रोकल। अब ये चलिए में से क्या है, चौथा क्वाड्रेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा 4 क्वाड्रेंट है, और सी से क्या शुरू होता है, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि ये कॉस है। तो 4 के अंदर कॉस और उसी का रेसिप्रोकल, देखो ना फिक्रा याद कर लेगा। आ सजना तोड़ चलिए, मतलब ए से ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 पॉजिटिव, ठीक है ना। सजना का एस जो है, एस से साइन शुरू होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोसेकन, बाकी चारों नेगेटिव। अगर उसके बाद जो तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, टी से टैन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट तीसरे क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे चारों के चारों नेगेटिव। इसके बाद ये चलिए में सी है, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस, मतलब सी से कॉस शुरू होता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकन, ये पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है बेटा। ये वाले रिजल्ट और ये वाले रिजल्ट, ये सारा कुछ, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना हो। फाइनली फिर आपको बता देता हूँ, ये सारी बातें जिस बच्चे को याद होंगी वही ट्रिग्नोमेट्री को हाथ लगाएगा, उसी को समझ आएगी, वही कर सकता है। अदरवाइज कोई और तरीका है नहीं है। अगर कोई और तरीका होता तो मैं हाजिर था आपको बताने के लिए। कोई शॉर्टकट नहीं है। इन फार्मूलों को याद किए बिना बेटा हम एक कदम भी ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं उठा सकते। कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन, इट मीन्स एक लाइन भी नहीं हम लिख सकते, ठीक है। तो ये वाली जो बातें हैं ये बेटा आपने क्या करनी है, याद करनी है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक हुई बात, तो बेटा हम एक्सरसाइज जो है ना उसको देख लेते हैं। उसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक होगी बात जी बेटा। तो नेक्स्ट जो है ना हम एक्सरसाइज जो है 9.2 जो है, सॉरी 9.2 उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।